जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, टर्की और ग्रीस के बीच में तनाव अब एक ऐसा मोड़ ले चुका है कि मिलिट्री एक्सपर्ट भी इससे हैरान हो रहे हैं, खास करके हथियारों के तैनाती को लेके। पहले टर्की और ग्रीस दोनों के ही F-16 एक दूसरे के सामने तैनात किया गया, जबकि अब सुनने को आ रहा है कि टर्की के S-400 के खिलाफ ग्रीस द्वारा S-300 का तैनाती किया जाएगा। दोस्तों, खबर है कि पिछले हफ्ते के टर्की के S-400 के टेस्ट के बाद अब ग्रीस द्वारा भी तैयारी किया जा रहा है कि वो अपने आर्सेनल में स्थित S-300 मिसाइलों का परीक्षण करे। और इन खबरों के ऊपर मोहर लगाया गया टर्किश और ग्रीस दोनों देशों के मीडिया के तरफ से। शुक्रवार के दिन टर्किश मीडिया में एक खबर चलाया गया और खबर के मुताबिक आने वाले हफ्ते के अंदर ग्रीस अपने S-300 को टेस्ट करेगा और इस टेस्ट के पीछे असल पर्पज है कि ग्रीस S-300 को टर्किश F-16 को मार गिराने के लिए तैयार कर रहा है। जबकि ग्रीस के न्यूज एजेंसी में भी इन्हीं बातों का ही चर्चा किया गया और उनका कहना है कि हाल ही में ग्रीस के आर्सेनल में स्थित S-300 में कुछ नया मिसाइल और अत्याधुनिक रडारों को शामिल किया गया है, जिससे S-300 के कैपेबिलिटीज भी बढ़ चुका है। दोस्तों, टर्की के S-400 जहां पे एक तरीके से विफल माना जा रहा है, वहीं पे ग्रीस के S-300 टर्की के F-16 के खिलाफ एक घातक हथियार साबित हो सकता है। जबकि हाल ही में टर्की द्वारा भी अपने F-16 को ग्रीस के खिलाफ तैनात करने का बात कहा गया था, जबकि ग्रीस इसका जवाब देने के लिए फ्रांस के साथ राफेल एयरक्राफ्ट का डील कर चुका है और UAE के साथ भी एक एक्सरसाइज इसी रीजन में किया, जहां पे F-16 का इस्तेमाल ग्रीस द्वारा भी किया गया था। दोस्तों, ये सब कुछ घटना इसी वजह से हो रहा है क्योंकि टर्की द्वारा हाल ही के दिनों में चाइना के जैसा ही फैलाव वाले नीति को अपनाते हुए दूसरे देशों के क्षेत्रों को हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। इवन टर्की जिस तरीके का डिप्लोमेटिक स्टैंड ले रहा है या जिस तरीके का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर टर्की अपने हस्तक्षेप करने का कोशिश कर रहा है, वो भी यूरोप के देशों को काफी नाराज कर चुका है, खास करके ग्रीस और फ्रांस जैसे देशों को। दोस्तों, ग्रीस ने 1996 में रशिया से S-300 सिस्टमों को खरीदा था, जबकि इस समय जब मिसाइलों का डील हुआ तो टर्की के प्रेशर की वजह से नेटो मेंबर द्वारा ग्रीस को मनवाया गया था कि ग्रीस इन मिसाइलों का तैनाती दक्षिणी साइप्रस के नजदीक ना करे। 1998 में ग्रीस द्वारा इन मिसाइलों को अपने ही मेनलैंड आइलैंडों में तैनात किया गया, जहां से टर्किश हवाई क्षेत्र तक ये मिसाइल अपना पहुंच रख पाए। दोस्तों, इसके बाद 1999 और 2004 में भी ग्रीस और रशिया के बीच में दो एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर डील हुआ था। 1999 में जहां पे टॉर M1 मीडियम ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, वही पे 2004 में ओसा AKM लो ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइलों को लेकर डील हुआ था। दोस्तों, 1999 और 2004 में ग्रीस और रशिया के बीच में जो डील हुआ था, वो असल में 1998 में टर्की के दबाव में नेटो मेंबर द्वारा लिया गया डिसीजन का ही एक काउंटर था, क्योंकि इन हथियारों को खरीदने के बाद ग्रीस इन हथियारों का तैनाती मेनलैंड के अलावा ग्रीक साइप्रस में भी कर चुका है। इवन आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि ग्रीस के मेन एयर डिफेंस सिस्टम में रशिया के ही एयर डिफेंस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इनिशियली ग्रीस द्वारा जो S-300 खरीदा गया था, उसे एयरक्राफ्टों के खिलाफ हथियार ही माना जा रहा था, लेकिन हाल ही के दिनों में जो नया रडार और मिसाइलों को लेकर अपग्रेडेशन हुआ है, उसके तहत अब ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी काउंटर कर पाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये नया रडारों को शामिल करने के बाद अब ग्रीस का S-300 हवा में एक साथ 100 टारगेटों को ट्रैक कर पाएगा, जबकि 6 टारगेटों को लॉक और एक साथ 12 रॉकेटों को फायर करके अलग अलग टारगेटों को न्यूट्रलाइज एक साथ कर पाएगा। ग्रीस के तरफ से S-300 का डिप्लॉयमेंट ये साफ कर रहा है कि ग्रीस अब टर्की के हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरा पूरी तैयार है। लेकिन हाल ही के दिनों में S-400 का फेल होना और रशिया और टर्की के बीच में दूरी आना अब टर्की के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि टर्की के पास अब कोई भी ऐसा साथी देश नहीं है जो उसका मदद करे, या कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हवाई क्षेत्र में उसके एयरक्राफ्टों का प्रोटेक्शन या दुश्मन के एयरक्राफ्टों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा पाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।